कोई ये ना समझे कि मैं तहरीक इंसाफ के अंदर कोई मैं इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा सवाल है जी जी कि बार बार आप गिरफ्तार होते हैं या आपके कुछ और साथी गिरफ्तार होते हैं। जी जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गिरफ्तार नहीं होते, धरना भी देते हैं, गिरफ्तार भी नहीं होते। वो फिर अलीमा खान सही कहती है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है मीर साहब। जो उनके हथे चढ़ जाए, नहीं जो उनके हथे चढ़ जाए, आप हथे चढ़ जाते हैं क्योंकि आप वकील हैं। मीर साहब, वकील का ये एक प्रॉब्लम है। वकील बैक हैंड पे नहीं रह सकता, वो सामने आता है, वो बात भी करता है, उसे पता है मेरा हकूक जो है वो क्या है और मेरी पामाली कितनी हो रही है हकूक की। आम लोगों से ज़्यादा हम बोलते हैं, आम लोगों से ज़्यादा फील करते हैं। आम लोगों से ज़्यादा मरतबा आप गिरफ्तार हो जाते हैं। तो फिर गिरफ्तार तो जो बोलेगा इस दौर में। अच्छा, लेकिन एक बात है, आप गिरफ्तार हो गए फिर बाहर भी आ जाते हैं। मेरे साहब वो आना ही होता है। मैंने कौन सा जुर्म किया है? इस दफ़ा तो मुझसे इन्होंने फायरिंग करवाई थी पुलिस पे और वो सीधे फायर लगे थे पुलिस को। मीर साहब उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी इसलिए बच गए, वरना आप देखते कि ये खून खराबा जो हुआ था। ये एफआईआर में दर्ज, ये एफआईआर में दर्ज है कि हम 4 मेरे साथ एमपीएस थे, एक एक्स-एमएनए थे मलक उमर असलम अमान, और मैं और हमारे गनमैन, जो कि मैंने आज तक गनमैन नहीं रखा और शदीद नफरत करता हूँ गनमैनों से। अच्छा, और हमारे गनमैनों ने वहाँ पे फायरिंग कर दी, पुलिस पार्टी पे को फायर लगे, उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, वो बच गए और इन्होंने हमें मौके से गिरफ्तार कर लिया। अब मैं क्या बात करूँ इसमें? एफआईआर है, एफआईआर है, नहीं ये मीर साहब एफआईआर है। मुझे पकड़ा लाजिस से, उन 2 भाइयों को उमर असलम अमान लोगों को पकड़ा कहीं और से। वकुआ पे आप मौजूद थे। नहीं मेरे जाए वकुआ बनाया कहीं और का। अच्छा, हर बंदे को अलग जगह से पकड़ा, वकुआ किसी और जगह का बना के इंटेंगल कर दिया सबको। और शुक्र करें आप उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी, नहीं तो इस्लामाबाद में इतना खून खराबा होना था। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, अब आपने बुरा नहीं मनाना। जी जी पूछे। ये इस किस्म का जब मुकदमा कायम होता है जी जी कि आपके हाथ में वो बंदूक पकड़ा देते हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं, और कभी किसी सहाफ़ी जो है उस पर वो आइस डाल देते हैं, या वो ज़रताज गुल साहिबा थी तो वो उन पे कहते थे इसने एटीएम तोड़ा है और उसमें से पैसे निकाल के ले गई है, या वो उमर यूब साहब थे तो वो एक्सरे मशीन चोरी करके और बंदे अगवा करके मोटरसाइकिल पे रख के फरार हो जाते। ये तो आपके फायदे में नहीं जाते इस तरह के जो मुकदमे दर्ज होते हैं? मीर साहब देखें वो ना, क्योंकि देखिए ना, जब आप बता रहे हैं मुझे कि आप पर ये इल्जाम है, सिर्फ आपको हंसी नहीं आ रही, मेरी हंसी बैरिस्टर साहब को भी आ रही है। ये जब जरताज गुल बताया करती थी, इनको उस वक्त भी हंसी आया करती थी। मीर साहब मैं कह रहा हूँ 9 मई से लेकर और मेरी एफआईआर तक, ये 13 फरवरी की एफआईआर है, इस दौरान हज़ारों एफआईआर हैं हम पे और एक से एक लतीफ़ा है, एक से एक लतीफ़ा है। इसी किस्म के लतीफ़े हैं सारे। मैंने वो ट्रायल किए हैं बतौर वकील, कहीं बतौर मुल्ज़िम हूँ। तो इन लतीफ़ों के एंड में आप, क्योंकि वकील भी हैं, इन लतीफ़ों का एंड क्या होता है? उमर यूब साहब भी डिस्क्वालीफाई, जरताज गुल भी डिस्क्वालीफाई, और भी देखिए बहुत सारे लोग, चट्ठा साहब, बिलाल एजाज, राय हसन, अल्लाह खैर ही करे। तो कोई नहीं मीर साहब, मैं तो तैयार हूँ वैसे मैं तैयार बैठा हूँ बिल्कुल। आपका क्या इरादा है, पार्लियामेंट खाली करनी है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने टारगेट किए हुए हैं कुछ लोग मीर साहब, मैं बता रहा हूँ आप। अच्छा। और आने वाले 2-3 महीने में हमें मुझ जैसे 10-15 लोग और नहीं होंगे। देखिए नहीं, मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि कम से कम आप जो हैं बिल्कुल ठीक हैं और आपके लिस्टों में कहीं। अच्छा, इसका मतलब लिस्टें मौजूद है, इसका मतलब लिस्टें मौजूद है। इस बात पे मैंने खुश होना है या अफसोस करना है? नहीं, लेकिन आप खुशखबरी है आपके लिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आपका नाम लिस्ट में है। मैंने कहा जितना आप ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, मैं भी थोड़ा सा नहीं, वो तो चलो मजाक की तक बात है। मैं सीरियसली अगर आपको बताऊं, लिस्ट वगैरह मीर साहब बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जो केसेस में मुलविस हैं और इस तरह के केसेस में नहीं। मैं इंतहाई एक्सेप्शन के साथ ये बात करूंगा कि अगर इस तरह का कोई केस है तो ये तो देखें ना, एफआईआर खुद बोल पड़ती है कि एफआईआर की। अच्छा, आप मीर साहब मैंने 2 केस आपको बताने हैं। देखिए मेरे 2 भाई बिलाल एजाज और अहमद चट्ठा, ये डिस्क्वालीफाई उमर अयूब साहब हुए हैं, उनका मैं वकील था। मैंने अपने भाई को एफआईआर बतानी है, उसमें उन पर इल्ज़ाम ये था कि ये बनीगाला में मान पार्क में बैठे थे और 2 गवाह पुलिस के, एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और एक टेबल के नीचे था, और खान साहब जो टेबल के नीचे जो सामने टेबल पड़ा था, तो वहाँ पे वो साजिश हो रही थी और वो साजिश उन्होंने सुनी और फिर उस पर अमल किया। अब वो गवाह आए और उन 2 गवाहों ने नाम ही नहीं लिया इन दोनों का,
तो मैंने जज साहब को कहा कि जज साहब इनका नाम, कहते हैं छोड़े इनको, आप आगे बाकी लोगों की बहस करें, ये तो साइड पे इनका तो नाम ही नहीं लिया गवाह ने, गवाह भूल गया इनका नाम लेना। और जब फैसला आया, जिम खाना में हम खाना खाने बैठे, वो मेरे साथ थे, तो फैसला आया मेरे साहब, तो मैंने कहा हाँ जी, तो कहते सारे सज़ा हो गए। मैंने कहा हो गए इन दो का, कहते हैं ये भी सज़ा हो गए। तो वो खाना छोड़ के वहाँ से भाग गए। एक से एक लतीफ़ा है, एक से एक। आपने चैलेंज किया होगा, जाहिर बात है, हाई कोर्ट में ना करें। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि एक से एक FIR जो है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वकालत छोड़ दें। मेरी साहब मैं क्या करूँ, और मुझे कोई काम आता नहीं। अब मेरी इस उम्र में मैं क्या करूँ। ये आप ज़राअत करें, आपका ख़ानदानी पेशा है, आप ये काम करें। मेरे साहब ज़राअत में करूँगा, ये मुझसे गंदम खरीदेंगे नहीं, चावल खरीदेंगे नहीं, आलू खरीदेंगे नहीं, किन्नू खरीदेंगे नहीं। अच्छा, फिर वो मैं छोड़ के किधर जाऊँगा, अगला भी बता दे मुझे। वो तो आप अपने वो ठप हो चुका है। आप अपने किसी क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिलवा सकेंगे। मैंने 2 केस बरी करवाए हैं वैसे 9 मई के। अच्छा, आप खुद भी हुए हैं? आप खुद भी हुए हैं? जी नहीं, मैं खुद भी भरी हुआ हूँ, 2 केस भी भरी करवाए। मतलब है इंसाफ मौजूद है, कहीं ना कहीं तो है, लेकिन अब ये नहीं पूछना मुझसे आगे इनकी, अब ये नहीं पूछना उस जज के साथ क्या हुआ है। ये मैं नहीं पूछता। आप वजीर कानून हैं, तो जो जज इंसाफ देता है उसके साथ आप क्या करते हैं? देखें, बिल्कुल जो उनकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मीर साहब वाज़े तौर पे जो प्रमोशन के टाइम पे उनके हाई कोर्ट्स वगैरह देखते हैं, वो तो जो चीफ जस्टिस देखते हैं या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है वो देखती है कि जब प्रमोशन के टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस या उनकी प्रोग्रेस जो है डिस्पोजल के हवाले से देखा जाए या दीगर एक्विटल या जो सेंटेंसिंग के है उस हवाले से देखा जाए, तो ये चीज़ें बिल्कुल नोट होती हैं। जिस तरह एक आम सिविल सर्वेंट की ACR नोट हो रही होती है, तो उनकी भी ये चीज़ें नोट हो रही होती हैं। हम एट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, हमारा तो कोई उस तरह उनकी प्रमोशन में या उस तरह चीज़ों में तो किरदार नहीं होता। हाँ, बिल्कुल जब JCP होती है, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें फिर एक इनपुट होती है और उसमें बिल्कुल लॉ मिनिस्टर जो हैं वो मेंबर होते हैं उस फोरम के। तो ये बिल्कुल बात वाज़े तौर पे है, लेकिन अदरवाइज़ हमारी उस तरह कोई इनपुट नहीं होती है। हम उनको कह लें कि रिवॉर्ड या पनिश वो हमारे पास इख्तियार नहीं है, वो उनके मुतल्लिका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास इख्तियार है। लेकिन मेरे साहब सिर्फ हम इसका शिकार नहीं है, हमारा वर्कर इससे बढ़ के शिकार है। एक छोटी बच्ची है मेरे हल्के की, शहर बानो, 14 साल की उसकी उम्र है, वो ट्विटर पे बड़ी एक्टिव थी। तो पिछले 9 माह से उसकी घर की लाइट नहीं है। उसकी वालदा जो है वो कैंसर से लड़ रही हैं, दादी अम्मा उसकी बूढ़ी औरत है, और 9 महीने से उसकी घर की लाइट, अदालतों में मैं खुद गया हूँ, अदालतें बेबस हैं। शायद आपकी अपने साथी MNA निसार जट साहब से मुलाकात नहीं हुई? होती है जी, तो उनके भी तो घर की मीटर उतार के ले गए। मेरे भी ले गए थे मीर साहब, मुझे पर्चा है बिजली चोरी का। आपने बिल नहीं ना दिया होगा? मीर साहब मैं बिल देता हूँ, और जहाँ से उतार के जट साहब ही देते हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुने, उनको पता नहीं था, वो मेरे रिश्तेदारों के उतार के ले गए और पर्चा मुझ पे दे दिया। उनको नहीं पता था, वो इकट्ठे घर हैं ना, तो उनके उतार के ले गए थे और पर्चा मुझ पे दे दिया था। बाद में उनको पता चला। आपने ये जिस बच्ची का जिक्र किया है, शहर बानो। अच्छा मीर साहब, इसके 9 माह से इसके घर की लाइट नहीं है। उसकी माँ कैंसर की मरीज है। तो क्या किया इसने? को ट्वीट कर दी थी उल्टी सीधी? कोई उल्टी सीधी नहीं है, ट्विटर पे एक्टिव है, उसके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। इमरान खान साहब से प्यार करती है, जो से हर तो 24 करोड़ लोग करते हैं, तो ऐसे ही है। नहीं, 24 करोड़ तो नहीं है। चलें 2 करोड़ कम कर देते हैं मीर साहब। 2 करोड़ का फर्क डाल दिया आपने बैठे बैठे। 22 से कम मैं नहीं आऊंगा मीर साहब, ये आप सर्वे करवा के देख लें। 22 से कम नहीं आएंगे। 22 करोड़ से कम। मैं हैरान कुन बात यह है कि 25 करोड़ अवाम की अगर आप बात करते हैं और फिर उसमें आप कहते हैं कि जी उससे कम से कम जो है, तो मैं कहता हूं कि 92% लोग इस मुल्क के हमारे साथ हैं। ये बिलीवेबल बात नहीं है ना। आप सर्वे करवाएं, मैंडेट नहीं मिला ना, आप सर्वे जमातों को भी मिला है, बाकी जमातें आपसे पहले बरसर इक़्तिदार रही हैं, तो मैंडेट भी है। मेरे भाई मैंडेट पे ना आए, मेरी बात सुने, मैंडेट पे ना आए। अकील मलिक साहब, आप मुझे 17 सीटें नहीं गिनवा पाएंगे ऑन ओथ। ये रमज़ान का महीना है, काम फिर वहीं पे शुरू हो जाना है। मैं 17 नहीं, इसलिए तो रमज़ान का महीना, तो आपने जब आपने 24 करोड़ की बात की, तो ये सब मैंने फौरन 2 करोड़ काम किए हैं जो एक्चुअल हैं। मैं कह रहा हूँ कि 92% लोग हमारे साथ हैं, और इस बात से मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप नहीं पीछे हटेंगे? बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं तो ब्रेक लूंगा।